बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। क्लास 10th की जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस को बेटा कहा जाता है जिसमें आपके दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस मिलके मज़ीद कोई न्यू दो या ज़्यादा सब्सटेंस क्रिएट करते हैं। तो और वो जो न्यू सब्सटेंसेस क्रिएट हुए हैं, अगर उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और उन न्यू सब्सटेंसेस की डीकम्पोजिशन मुकम्मल तौर पर अगर आपके रिएक्टेंट्स से डिफ़र करती है तो उनको हम लोग नाम देते हैं केमिकल रिएक्शंस। जब दो न्यू सब्सटेंस मिलके कुछ एक या एक से ज़्यादा न्यू सब्सटेंस क्रिएट करते हैं और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और डीकम्पोजिशन डिफरेंट होती है बनने वाले एलिमेंट्स से या बनने वाले सब्सटेंसेस से, तो उनको हम लोग नाम देते हैं केमिकल रिएक्शंस का। तो बेटा जो सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं उनको हम रिएक्टेंट्स का नाम देते हैं, मतलब और जिन्होंने मिलके कोई नई चीज़ बनाते हैं, और जो रिज़ल्ट के तौर पर हमारे पास न्यू सब्सटेंसेस या सब्सटेंस बनता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। जी, फ़र्ज़ करें मेरे पास ये दो सब्सटेंस हैं ए और बी, ये मिलके सपोज़ मेरे पास सी और डी दो न्यू एलिमेंट्स बनाते हैं। ये ए और बी इन्होंने दोनों ने आपस में रिएक्ट किया, तो इस वजह से ये कहलाएंगे रिएक्टेंट्स, और ये हमारे पास रिजल्ट के तौर पर दो जो न्यू सब्सटेंस बने हैं इनको हम लोग नाम देंगे किस चीज़ का, प्रोडक्ट्स का। तो जो बेटा रिएक्टेंट्स हैं ये जो और ये प्रोडक्ट्स हैं। अब अगर इस बनने वाले प्रोडक्ट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ और डीकम्पोजिशन जो है वो डिफरेंट है आपके रिएक्टेंट से, तो फिर हम इस रिएक्शन को नाम देंगे केमिकल रिएक्शन का। बेटा अगर हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस की टाइप्स की, तो इसकी दो बेसिक टाइप्स होती हैं। एक को हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस, और एक को हम लोग नाम देते हैं इर्रिवर्सिबल रिएक्शन। इर्रिवर्सिबल रिएक्शन बेटा अगर हम बात करें रिवर्सिबल रिएक्शंस की, तो जैसा कि नाम से ये रह रहा है कि जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं इनमें जब रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं, ये सपोज मेरे पास कोई एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट बनाते हैं, तो थोड़ी ही देर बाद प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, मतलब रिवर्स होता है। अब रिएक्टेंट का प्रोडक्ट बनाना हमारे पास कहलाता है फॉरवर्ड रिएक्शन, और प्रोडक्ट का दोबारा से रिएक्टेंट्स बनाना ये हमारे पास कहलाता है रिवर्स रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन में ऐसा हमारे पास होता है कि जो रिएक्टेंट्स हैं वो शुरू में तो सारे के सारे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर गुजरने के बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट हैं वो दोबारा से कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं रिएक्टेंट्स में। तो ऐसे रिएक्शंस को क्या नाम दिया जाता है, रिवर्सिबल रिएक्शंस का नाम दिया जाता है। अगर हम इसकी मिसाल की बात करते हैं तो ये आप लोगों के पास ये N2 प्लस H2, ये नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस, तो ये आपके पास NH3 बनाती है। NH3 अमोनिया गैस को कहते हैं। इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे 2 हैं,
तो हम जहाँ पे 3 लगा देते हैं, यहाँ पे 2 लगा देते हैं, नाइट्रोजन के 2 हैं और यहाँ पर भी 2 हो जाएंगे, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। तो ये नाइट्रोजन का और हाइड्रोजन का मिलके आपके पास अमोनिया का बनाना, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। क्यों? शुरू के अंदर जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिलती हैं तो वो अमोनिया बनाती हैं, और मतलब जब इनको दोनों को मिला के हीट किया जाता है, हीट यहाँ पे ये टेम्परेचर को शो करेगा, और ये जो रिएक्शन है ये फेरस की मौजूदगी में होता है। बेटा जिस चीज़ की मौजूदगी में आपका केमिकल रिएक्शन होता है, इसको हम लोग नाम देते हैं कैटालिस्ट। कैटालिस्ट दर हकीकत ऐसा एक कोई केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि आपकी जो रिएक्शन है, जो केमिकल रिएक्शन है, उसको बूस्टअप कर देता है। मतलब उसकी जो रफ्तार है, या उसको हम कह सकते हैं स्पीड अप कर देता है, उसको हम कैटालिस्ट का नाम देते हैं। अब ये वाले हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं और ये हमारा जो है वो प्रोडक्ट होगा। अब रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट में बनाना और इसकी अगर हम कंपोजिशन और केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं तो वो इन दोनों से डिफरेंट है, तो इस वजह से ये केमिकल रिएक्शन होगा और हमारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं और प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो इस वजह से ये जो रिएक्शन है रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। बट अगर हम इसको रिप्रेजेंट करने की बात करते हैं तो याद रहे कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं इनमें क्या करते हैं हम लोग कि जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं उनके दरमियान 2 एरो लगाते हैं, जो कि एक एरो शो करता है फॉरवर्ड रिएक्शन को और एक जो है वो शो करता है आपके रिवर्स रिएक्शन को। इसकी अगर हम सादा सी मिसाल लेना चाहें तो आप लोग कुछ यूँ समझ सकते हैं कि आइस जो है ये वाटर में कन्वर्ट होती है और वाटर जो है वो दोबारा से आइस में कन्वर्ट हो जाता है। अब आइस से सपोज वाटर का बनना अगर हम फॉरवर्ड रिएक्शन कहें तो वाटर से आइस का बनना क्या हो जाएगा? रिवर्स रिएक्शन। तो ओवरऑल इस रिएक्शन को हम लोग किस चीज़ का नाम देंगे? रिवर्सिबल रिएक्शन का। जी तो बेटे ऐसे जो रिएक्शंस होते हैं ये कभी मुकम्मल नहीं होते, अनकम्प्लीट रहते हैं। मतलब ऐसा इस वजह से होता है कि आपकी जो रिएक्टेंट्स हैं वो पहले शुरू में तो आपको प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद आपका जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। सेकेंड वंस जो टाइप्स थी हमने कहा था कि वो इरिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं। जी तो जैसा कि नाम से भी शो हो रहा है कि इरिवर्सिबल रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस को नाम दिया जाएगा जो आपके प्रोडक्ट्स हैं वो दोबारा से रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट ना हों, तो उनको हम लोग क्या नाम देते हैं? इरिवर्सिबल रिएक्शंस। मतलब आपके पास 2 सपोज सब्सटेंस हैं ए और बी, इन्होंने कोई एक नया सब्सटेंस क्रिएट किया CD कोई भी तो ये वापस अगर इसमें कन्वर्ट नहीं होता तो ऐसे रिएक्शंस को हम नाम देते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शंस का। अगर इसकी आप मिसाल लेना चाहें तो ये जो ले सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलके सोडियम क्लोराइड और वाटर का बनाना जो है ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड ये पॉजिटिव होते हैं, ये नेगेटिव H पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव, तो इसका जो पॉजिटिव है इसके नेगेटिव के साथ और इसका जो नेगेटिव है वो इसके पॉजिटिव के साथ मिलके जो है हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन बनाते हैं। ये वाले आपके पास रिएक्टेंट्स कहलाएंगे और ये वाले जो हैं आपके पास दोनों के दोनों प्रोडक्ट कहलाएंगे। तो इसका ये रिएक्शन जो है इरिवर्सिबल रिएक्शन है। एक दफ़ा सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मिलके आपका बना दे NaCl, मतलब आप लोगों के पास सोडियम क्लोराइड को क्रिएट कर दे, तो ये वापस कन्वर्ट नहीं अगर होता तो इसको हम लोग इरिवर्सिबल रिएक्शंस का नाम देते हैं। और ऐसे रिएक्शंस को शो करने के लिए रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान जस्ट एक एरो लगाया जाता है और ऐसे रिएक्शंस कंप्लीट हो जाते हैं। मतलब ये है ऐसे रिएक्शन कंप्लीट इस वजह से हो जाते हैं क्योंकि इनके रिएक्टेंट्स एक दफ़ा से प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दें तो जब तक रिएक्टेंट्स का मुकम्मल तौर पर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं होते ये रिएक्शन होता रहता है।
अगर इसकी हम सादा सी मिसाल लेना चाहें तो आप लोग कह सकते हैं बर्न ऑफ वुड, लकड़ी का जल जाना जो है ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। मतलब एक दफ़ा लकड़ी जल गई और जो है ऐश राख बन गई, तो अब राख से दोबारा लकड़ी नहीं बनाई जा सकती, तो इसको हम लोग इरिवर्सिबल रिएक्शंस का नाम देंगे। तो बेटा ये आपके पास केमिकल रिएक्शंस थे। तो केमिकल नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। तो आज का काम आपका इतना ही है कि आपने बस इनकी डेफिनेशंस तैयार करनी है कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, और इसकी जो केमिकल रिएक्शंस हैं इसकी टाइप्स क्या हैं और उनकी एग्जांपल्स क्या हैं। जी, अल्लाह हाफिज़।